तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सोनी ZV-E1 के बारे में। ये दोस्तों हमारे पास है सोनी का ZV-E1 कैमरा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैमरे में अगर आप फर्मवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लीजिए। इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियो और लक्ष्मी स्टूडियोज़ की तरफ से। तो अगर आप दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव या फिर पूरे छत्तीसगढ़ या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं और अगर आप ZV-E1 को परचेज करना चाहते हैं तब लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। उनके पास सोनी की डीलरशिप है और वो काफ़ी अच्छे रेट्स में इस कैमरे को या फिर सोनी के बाकी लेंसेज को आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं या छत्तीसगढ़ में नियर बाई में कहीं रहते हैं तो आप काजल स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं अगर इस कैमरे को रेंट पे लेके चेकआउट करना चाहते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं किस तरीके से आप ZV-E1 कैमरे को करेंगे फर्मवेयर अपडेट। फर्मवेयर अपडेट करने से पहले दो चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपका बैटरी होना चाहिए 100% चार्ज। 100% चार्ज इसलिए क्योंकि इस कैमरे का फर्मवेयर अपडेट काफ़ी बड़ा है और हो सकता है अपडेट होने में समय लगे। अपडेट के दौरान अगर आपका कैमरा बंद हो जाता है तो वो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आपके कैमरे को नुकसान, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि आपके कैमरे को हो। पॉइंट नंबर 2, आपको चाहिए मिनिमम 64 GB का मेमोरी कार्ड और आपको कोशिश करना है कि आपके मेमोरी कार्ड में कोई भी डेटा, आपका पर्सनल डेटा ना हो। पॉसिबल हो तो मेमोरी कार्ड को कैमरे में लगा के फॉर्मेट कर लीजिए। किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे वो भी आगे आपको दिखाता हूँ। कोशिश कीजिए कि आपके मेमोरी कार्ड में सिवाय फर्मवेयर अपडेट के डेटा के और कुछ ना हो, दो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये सब कुछ सोनी की तरफ से कहा जा रहा है, मेरा पर्सनल कोई भी ओपिनियन नहीं है इसमें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्मवेयर अपडेट आपको मिलेगा कहाँ से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका 1.02 फर्मवेयर जो लेटेस्ट फर्मवेयर है वो अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर सकते हैं सोनी ZV-E1 कैमरा में। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं बाकी का प्रोसेस किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले आप क्लिक कीजिए मेन्यू के ऊपर और कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा सोनी ZV-E1 में। सिंपली आप नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, आ गए हैं आप वीडियो के मोड में और यहाँ पे मेन्यू नंबर 2 मीडिया, यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली क्लिक कीजिए फॉर्मेट, क्लिक कीजिए इंटर। बट याद रखिए फॉर्मेट करने से पहले आपका जितना भी डेटा, जो भी पर्सनल डेटा, कोई फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, जो भी कुछ है उसे आप डेफिनेटली एक बैकअप ले लीजिए अपनी किसी ड्राइव में, उसके बाद ही आप फॉर्मेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपली क्लिक करता हूँ एंटर, फॉर्मेटिंग मेमोरी कार्ड एंड विद इन सेकेंड्स या टाइम लगने वाला है, फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड। तो आपने देखा हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट हो चुका है। और अब मैं इस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करूँगा हमारे कंप्यूटर में और देखेंगे कंप्यूटर में किस तरीके से आप कौन से पेज पे जाएंगे और कहाँ से वो डेटा आपको मिलेगा जहाँ से आप फर्मवेयर अपडेट को डाउनलोड करने वाले हैं। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं बाकी का प्रोसेस। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन। मैं कैमरे से निकाल लेता हूँ हमारा मेमोरी कार्ड सो दैट कि मैं इसे कार्ड रीडर के थ्रू कनेक्ट कर सकूँ हमारे कंप्यूटर में। ये मेमोरी कार्ड हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, अनटाइटल्ड करके नाम लिखा है। करंटली एक ही फोल्डर है इसमें, वो है प्राइवेट नाम से। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है गूगल में और गूगल में सिंपली आपको टाइप करना है सोनी ZV-E1 फर्मवेयर अपडेट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और गूगल के सर्च रिजल्ट्स में पहला जो रिजल्ट आएगा आपको वो ये रिजल्ट जिस टाइप का दिखता है, ZV-E1 सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लिक कर दीजिए इस लिंक के ऊपर। इस सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वहाँ पे भी जाके आप क्लिक करेंगे तो भी आप यहीं पे पहुँच जाएंगे। अदरवाइज सिंपल है, गूगल में आपको सिर्फ सर्च करना है और यहाँ पे लिंक है सोनी ZV-E1 सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट 1.02। एप्लीकेबल मॉडल ZV-E1 और ZV-E1L, इन दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है, किस तरीके से आप फर्मवेयर वर्जन को चेक करेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम मेमोरी कार्ड को कैमरा में इंस्टॉल करेंगे तो वो मैं आपको क्लिक करके वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा है, आप चाहें तो इसे भी रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है द अपडेट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड व्हेन द बैटरी पावर लेवल इज अबव 51%। वी रिकमेंड दैट यू यूज़ अ फुली चार्ज बैटरी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, NP-FZ 100 बैटरी जो कि ZV-E1 सपोर्ट करता है, इस बैटरी को मिनिमम 51% चार्ज होना चाहिए अगर आप फर्मवेयर अपडेट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। चलते हैं नीचे, सबसे नीचे ओके सॉरी मैं नीचे जा रहा हूँ। अब डाउनलोड का ऑप्शन यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कुछ फाइल्स है जिसको ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, क्लिक कर देंगे यहाँ डाउनलोड के ऊपर
और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका सोनी में अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, आप साइन इन कर लीजिए, या फिर नहीं है तो नया अकाउंट बना लीजिए। अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड नाउ विदाउट एन अकाउंट। भाई मेरे को अकाउंट नहीं बनाना है, करंटली मेरा फर्मवेयर डाउनलोड करो फटाफट। क्लिक मार दीजिए डाउनलोड नाउ के ऊपर और आपका फर्मवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए करंटली आपको साइज़ नहीं बता रहा है, बट मैंने क्योंकि इसे डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, bodydata.dat फर्मवेयर का नाम है। और देखिए 1.01 GB का ये पूरा डेटा है। मैं इसे अननेसेसरी स्पेस खराब नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था। फर्मवेयर हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सिंपली यहाँ से मैं करता हूँ शो इन फाइंडर, क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ में भी सेम प्रोसेस होने वाला है। ये रहा हमारा फर्मवेयर का डेटा और ये रहा हमारे मेमोरी कार्ड। हमें क्या करना है, सिंपली इस डेटा को यहाँ से उठाइए और मेमोरी कार्ड में ड्रॉप कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए आपके मेमोरी कार्ड में। और करंटली मेमोरी कार्ड डेटा के अलावा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है मेरे मेमोरी कार्ड में, क्योंकि आपके सामने मैंने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट किया है। तो यहाँ से हमने फर्मवेयर का जो डेटा है उसे हमने मेमोरी कार्ड में डाल दिया है। यहाँ से वापस इंजेक्ट कर देते हैं। मेमोरी कार्ड को इंजेक्ट करना सेफ़ रहता है थोड़ा, जिससे कि हमारा कार्ड करप्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेमोरी कार्ड हमने इंसर्ट कर दिया है। चलते हैं मेन्यू सिस्टम में और यहाँ पे हमको जाना है सबसे नीचे वाली सेटिंग में। सबसे नीचे वाले सेटिंग के और नीचे एक और सेटिंग आता है, सबसे आपको दिखाया था। यहाँ पे है सेटअप। सेटअप के ऑप्शन नंबर 13 में आपको जाना है। यहाँ पे सेटअप ऑप्शन का एक ऑप्शन है, सेटअप ऑप्शन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे वर्जन का एक ऑप्शन है। वर्जन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको दिखा रहा है करंटली बॉडी ZV-E1 का वर्जन है 1.00, लेंस का वर्जन है .01। यहाँ पे ओके है। आप जो स्क्रॉल आपको मिलता है कैमरे के पीछे उसे क्लिक कीजिए ऊपर की तरफ, सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर चले जाएंगे और आप कुछ इसी तरीके से आपने देखा। यहाँ पे देखिए सेटअप में आना है, आपको ऑप्शन नंबर 13 सेटअप ऑप्शन, यहाँ पे आएगा वर्जन पर क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा करंटली कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन आपके कैमरा में इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से सिंपली सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका कैमरा का जो बॉडी है वो अपडेट हो जाएगा 1.00 से 1.02 में। प्लीज़ फॉलो द प्रिकॉशंस अनटिल द वेरी एंड। ओके, डू नॉट टर्न ऑफ द पावर और रिमूव द मीडिया ड्यूरिंग अपडेट वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एग्जीक्यूट के ऊपर ओके करने वाला हूँ, करेंगे एग्जीक्यूट और फर्मवेयर अपडेट हमारा एक्चुअली में स्टार्ट हो गया है। कितना समय लगेगा और क्या डिस्प्ले पे आता है वो देखते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। तो हम दोनों मिलके एक साथ देखते हैं कुछ डिस्प्ले में आता भी है या नहीं। मैं ओके पे क्लिक तो कर दिया है, बट कुछ भी आया नहीं है। यदि कुछ आता है तो फिर आपको बताता हूँ। और आपने देखा बहुत ज़्यादा समय तो लगा नहीं, बट यस, जो फर्मवेयर का एक प्रोसेस होता है, जो एक बार होता है जो डिस्प्ले करता है कितना परसेंट हुआ, वैसा कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। सीधा 1-2 मिनट के अंदर ये बॉडी अपडेट कंप्लीट मेंशन हो गया हमारे कैमरा के ऊपर। तो सच बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, बट यस, बॉडी अपडेट हमारा हो गया है कंप्लीट और करंटली हमने USB लगा दिया है, इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। तो सब फर्मवेयर अपडेट हो चुका है कंप्लीट। अब फटाफट चेक कर लेते हैं फर्मवेयर अपडेट में क्या कुछ हो रहा है, हमारे वन अपडेट हुआ भी है या नहीं। सब कुछ वैसे ही, सिंपली मेन्यू पर क्लिक करेंगे, सीधा वो वर्जन के ऊपर हमें ले आता है। ओके क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए बॉडी ZV-E1 वर्जन 1.02 फर्मवेयर अपडेट कंप्लीटेड। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, किस तरीके से फर्मवेयर अपडेट करेंगे सोनी ZV-E1 को। उम्मीद करते हैं वीडियो आया होगा पसंद। इस कैमरे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।